जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात् द्विज उच्यते। जन्म से हर एक व्यक्ति शूद्र होता है। संस्कारों की वजह से ही व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य कहलाता है। नाथ शंभु का बंधन करके मात पिता को शीश नवाए, शीश झुकाऊं मात शारदे। गाथम करना मात कमाल, श्रोताओ बात गौर से सुनना। आज जात पे मचा बवाल, ऐसे ही आग लगी थी पहले। झेले थे भीमा राव से लाल, अब व्याख्यान ध्यान से सुनिए। गाथा भीम की करूं बखान, अब व्याख्यान ध्यान से सुनिए। अब व्याख्यान ध्यान से सुनिए, गाथा भीम की करूं बखान। मऊ एक नगर है मध्य प्रदेश में, जिला इंदौर के जो दरमियान, जहाँ पर राम जी सतपाल रहते। जो थे फौज में सूबेदार, इनके संतान 13 जन्मी। भीम थे 14 संतान, कुछ संतान बचपन में ही अल्पायु में गई सिदार। केवल 7 बचे हैं बच्चे, उनके नाम सुनो दे ध्यान। गंगा, तुलसी और मंजुला, रमाबाई मिल बेटी 4। बाला, आनंद 2 बेटा है। तीसरे भीम हुए सुकुमार, बाला आनंद 2 बेटा है। आनंद 2 बेटा है, तीसरे भीम हुए सुकुमार। जब ये भाग्य विधाता जन्मा, हुई थी माता अत्याचार। फिर सब पीड़ा उठी मात को, पिता राम जी करें विचार। गोद में लेके सिर पत्नी का, बोले प्यार से वचन उचार। चिंता न करना भीमा बाई, जब तक जीवित ये भरतार। अभी बुला कर लाऊं डॉक्टर, तेरा जल्द करूं उपचार। आश्वासन दे निज पत्नी को, लेने डॉक्टर चले तत्काल। जिस डॉक्टर के पास में जाते, पहले जाति का करे सवाल। जिस डॉक्टर के पास में जाते, डॉक्टर के पास में जाते, पहले जाति का करे सवाल। सुनकर जाती राम जी राव की, डॉक्टर कर देते इनकार। नहीं उपचार तुम्हारा करना, बोल के करते बंद द्वार। राम जी सभी नगर में घूमे, हुआ न डॉक्टर कोई तैयार। यूं ही घंटा 4 बीत गए, माता उधर बहुत लाचार। जैसे मीन बिना जल तड़पे, वैसे तड़प रही थी मात। हाथ पटकती माँ धरती पर, आज कोई नहीं देता साथ। आग लगे इस जातिवाद में, जो जनमानुष पर आघात। आग लगे इस जातिवाद में। इस जातिवाद में जो जनमानुष पर आघात। राम जी व्याकुल हो घर लौटे, तब तक बूढ़ी दिखी एक मात। राम जी रो करके बोले हैं, माता दे दो मेरा साथ। फिर सब पीड़ा से व्याकुल पत्नी, चलो साथ में जोड़ूं हाथ। रात्रि समय था आंधी चलती, हो रही धीमी सी बरसात। बूढ़ी माता राम जी संग में पहुंची भीमा बाई के पास। बूटी एक पिलाई माने,
बोली व्यर्थ न हो निराश, भीषम कष्ट झेल के माने। घर में जन्मा सुंदर लाल, भीषम कष्ट झेल के माने। भीषम कष्ट झेल के माने, घर में सुंदर जन्मा लाल। सन 1891 अप्रैल 14 मंगलवार, भीषम कष्ट झेल सुत जन्मा। इसलिए रखा भीम शुभ नाम, धीरे धीरे हुए सयाने। घर में भीमा बाई के लाल, देश गुलामी में जकड़ा था। अंग्रेजों के सभी गुलाम, फिर भी आग थी जातिवाद की। ऊंच नीच का था जंजाल, एक दिवस की घटना सुनिए। भीम कटाने गए जब बाल, नाई ने सर में नीर लगाया। बाद में आया उसे ख्याल, नाई ने सर में नीर लगाया। नाई ने सर में नीर लगाया, बाद में आया उसे ख्याल। जो स्पर्श किया मैंने इसका, होगा भ्रष्ट मेरा ईमान। नाई बोला तभी भीम से, जल्दी उठो भगो तत्काल। भीम जी बोले काहे डांटते, मैं क्या फिरी कटाता बाल। नाई चिल्ला करके बोला, बाप से जाकर पूछो जात, होकर मायूस भीमराव जी। चेहरा नाई का रहे निहार, तब तक सेठ एक वहां आया। जिसके एक भैंस थी साथ, आकर नाई से बोला है, मेरी भैंस के काटो बाल। आकर नाई से बोला है। नाई से बोला है, मेरी भैंस के काटो बाल। नाई ने बाल भैंस के काटे, देख के भीम हुए हैरान। दृश्य देख के भीम ने सोचा, पशुओं से मेरे बदतर हाल। तब तक भीम ने पुरुष दो देखे, जिनका बहुत बुरा था हाल। कमर में झाड़ू, गले में मटका, देख के बहुत डरा वो लाल। भीम भागते घर में पहुंचे, राम जी राव से किया सवाल। बाबा कैसी फिर था यहाँ की, नाई न काटे मेरे बाल। दो पुरुष बहुत अनूठे देखे, जिनका बाबा बुरा था हाल। दो पुरुष बहुत अनूठे देखे। अनूठे देखे, जिनका बहुत बुरा था हाल। उनके मटका का ये लटका, बाबा सांच बता दो बात। राम जी समझा करके बोले, अब जो कहूँ सुनो चितलाए। फिर था या की बहुत बुरी है, छुआछूत की सुलगे आग। जब हम गुजरे उन गलियों से, जिनमें रहती ऊंची जात। गले में मटका, कमर में झाड़ू, रखना बहुत जरूरी साथ। गलियों में पैर न बने हमारे, कमर का झाड़ू करता साफ। नाली में थूक नहीं हम सकते, इसलिए मटका रखते साथ। नाली में थूक नहीं हम सकते। हम सकते, इसलिए रखते मटका साथ। बातें सुन के ये बाबा की, भीमराव बहुत हुए हैरान। ये सब करना नहीं मेरे बस की, बाबा साच समझ लो बात। इससे कैसे निकला जाए,
ऐसी युक्ति दो बतलाए, राम जी बोले तब बेटा से, पहले अर्जित करो ज्ञान शिक्षा दुग्ध सुनो सिंह इनका। पीकर पुरुष लगाता दाढ़, बोले भीम तबई बाबा से, इतना दूध पिए ये लाल, गूंजे दाढ़ मेरी दुनिया में। जनता करे मेरा यश गान, गूंजे दाढ़ मेरी दुनिया में। गूंजे दाढ़ मेरी दुनिया में, जनता करे मेरा यश गान। आगे का हाल गौर से सुनना, श्रोता सभी लगा कर ध्यान। मेला एक दिन लगा पास में, जहाँ पर गए सभी नर नार। भीमा बाई ने भीम बुलाकर हाथ थमाए आना चार, बोली कुछ मेला में खाना। मेरे प्यारे राजकुमार भीम नुमाइश में पहुँचे हैं। सम्मुख देखी एक दुकान सुंदर, जहाँ पर रखी किताबें। लीनी भीम ने एक उठाए, आना चार दिए मालिक को। मालिक बहुत गया रिस आए, आना चार दिए मालिक को। चार दिए मालिक को, मालिक बहुत गया रिस आए। कैसे हिम्मत पड़ी तुम्हारी, किताब कीमती लई उठाई। भीमराव से पुस्तक छीनी, डांट के तुरंत लई रखवाई। भीम ने तबई निज गर्दन से सोने का लॉकेट लिया उतार, जो नानी ने गिफ्ट दिया था। उससे पुस्तक ली तत्काल, पुस्तक लेकर घर में पहुंचे। राम जी देखे हुए हैरान, नानी निशानी कर दी पानी। तुमने न कीना तनिक विचार, भीमराव बाबा से बोले। लॉकेट करता क्या कमाल, भीमराव बाबा से बोले। भीमराव बाबा से बोले, लॉकेट करता क्या कमाल। पुस्तक दुग्ध है ये सिंह इनका, इसको पी के लगेगी दाढ़। सुत की शिक्षा में रुचि देख के गदगद हुए पिता और मात। महाराष्ट्र के सातारा में पढ़ने जाता राजकुमार, विद्यालय में छुआछूत का भीम झेलते हैं अपमान। शिक्षक बच्चे सब मिल करके भीम को करते हैं हैरान। बच्चे सभी रूम में बैठे भीम को देते बाहर निकाल। जब जब प्यास भीम को लगती, लाल को जल कोई देता नाय। जब जब प्यास भीम को लगती, जब जब प्यास भीम को लगती, लाल को जल कोई देता नाय। प्यास से भीम व्याकुल रहते, उठते मन में नए नए ख्याल। जल नहीं कोई छूने देता, प्यास से हाल रहे बेहाल। बेटा पिता पिता से कहता, शिक्षा ग्रहण करी ना जाए। राम जी धीरज सुत को देते, संघर्ष करो लड़े ते लाल। एक दिन युग को तू बदलेगा, ऐसा कहे मेरा विश्वास। बोले भीम सुनो बाबा जी, हमसे प्यास सही नहीं जात। बिन पानी के मर जाऊंगा, लगती बारी मुझे प्यास। बिन पानी के मर जाऊंगा।